बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलर कहार बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। इतवार को चकवाल में कलर कहार के करीब बस हादसे के नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक और 60 से जायद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी कि कलर कहार के करीब हादसे का शिकार हुई। बस में बाराती सवार थे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के मामले पर सदारती ऑफिस के मशावरती अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन 222 असम्बलियों के इंतखाबात के मामले पर अभी सदारती ऑफिस के मशावरती अमल का हिस्सा नहीं बन सकता। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल बरोज़ इतवार पंजाब और KP असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख दे दी। सदर ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(a) के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान 2 रोज़ा दौरे पर कराची के लिए रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आरिफ अलवी ने आइन शिकनी की तो आर्टिकल 6 का सामना करना होगा। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ईवान सदर ईवान साजिश बन चुका है। आइन को ठोकर मारी तो आरिफ अलवी सदर नहीं रहेंगे और आरिफ अलवी ने आइन शिकनी की तो आर्टिकल 6 का सामना करना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ PTV और पार्लियामेंट हमला केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुकदमात से दहशतगर्दी की दफ़ात खारिज कर दी हैं। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जवाद अब्बास हसन की जानिब से सुनाया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर आरिफ अलवी आप बैल मुझे मार वाले काम ना करें। सदर आइन की खत में रहें, सदारती दफ्तर को ब्लैकमेलिंग का अड्डा ना बनाएं। राना सनाउल्लाह ने ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ख्वाम खा टांग ना अड़ाएं। सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात पर मजबूर नहीं कर सकता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो वीडियो लीक्स के मामले पर चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिख दिया। इमरान खान ने ऑडियो वीडियो लीक्स के मामले पर गुज़श्ता साल अक्टूबर में दायर आइनी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। पीपल्स पार्टी ने कराची में मेयर के इंतखाब का अमल आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में मेयर के इंतखाबात में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इमरान खान की हिफाजती जमानत 3 मार्च तक होगी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी ने इलेक्शन कमीशन के तोशा खाना केस के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा असद उमर दिगर को तलब कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में शरीक मुलजमान को कल अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। तोरखम सरहद पर अफगान फोर्सेस की जानिब से FC चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई है। FC ज़राए के मुताबिक FC एहलकारों की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। फायरिंग में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के गैर एलानिया दौरे पर पहुंच गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमरीकी सदर का ये पहला दौरा यूक्रेन है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे सस्ता होकर बंद हुआ और हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत 262 रुपये 82 पैसे रही। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान से मैच से कबल कराची किंग्स को बड़ा धचका लग गया। HPL PSL में कराची किंग्स के मोहम्मद आमिर ग्राउंड इंजरी का शिकार हो गए हैं, जिसके बायस वो मुल्तान सुल्तान से मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बलाई इलाकों में सर्द मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी जारी रहेगी। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।